ग्वार के बाजार में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 16 सालों में नहीं हुआ है। कीमतें सचमुच आसमान छू रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या ग्वार आज 10,000 रुपए की तरफ बढ़ रहा है? आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, इस समय हर किसान के मन में बस यही एक बड़ा सवाल घूम रहा है। कीमतें इतनी अच्छी हैं तो क्या यही सही वक्त है बेचने का, या फिर क्या 10,000 रुपए का आंकड़ा पार होने का इंतजार करना चाहिए? चलिए इसी उलझन को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ग्वार के बाजार में जैसे आग लगी हुई है। कीमतें इतनी ऊपर पहुंच चुकी हैं जो पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। पूरे पूरे 16 साल बाद ग्वार के दाम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं। किसानों के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मौका है। तो फिर करना क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बाजार की नब्ज को पकड़ें। चलिए देखते हैं कि मंडियों में ताजा भाव क्या चल रहा है और जमीनी हकीकत असल में है क्या। अच्छा, अब भाव पर नजर डालें तो जो बड़े उत्पादक राज्य हैं जैसे राजस्थान, वहां दाम 5,800 से 6,400 रुपए प्रति क्विंटल तक जा रहा है। हरियाणा में भी भाव 5,500 से 6,100 के बीच मजबूती से बना हुआ है। लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे छिपी है। गुजरात की नवसारी मंडी में बढ़िया क्वालिटी वाला ग्वार 9,000 रुपए तक बिका है, जबकि कई जगहों पर हल्की क्वालिटी का भाव 4,600 के आसपास ही सिमट लिया। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि फसल का असल में क्या भाव मिलेगा, ये दो ही चीजें तय कर रही हैं। एक, माल की क्वालिटी कैसी है, और दूसरा, उस इलाके की लोकल डिमांड कितनी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये इतनी जबरदस्त तेजी बाजार में आई तो आई कहां से? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। असल में ये 4 बड़े कारण हैं जो एक साथ मिलकर कीमतों को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। इसे हम ग्वार की कीमतों के लिए एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। पहला कारण, खराब मौसम की वजह से पैदावार ही कम हुई। दूसरा, व्यापारियों के पास जो पुराना स्टॉक था वो लगभग खत्म हो चुका है। तीसरा, वायदा बाजार में लगातार गर्मी बनी हुई है। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, वो है विदेशों से ग्वार गम की जबरदस्त डिमांड। अब ये ग्वार गम है क्या चीज? सीधी भाषा में समझें तो ये ग्वार से बनने वाला एक बहुत कीमती पाउडर है। इसका इस्तेमाल तेल की खुदाई से लेकर हमारे खाने पीने की चीजों तक हर जगह होता है। और यही वजह है कि जब भी इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती है ना, तो सीधा असर हमारे यहाँ ग्वार के भाव पर पड़ता है। ठीक है, तो तेजी की वजह तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये तेजी टिकेगी? और यहीं पर बाजार में एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। कुछ ताकतें हैं जो भाव को ऊपर खींच रही हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो इसे नीचे लाने पर तुली हैं। समझ लीजिए कि बाजार इस वक्त एक तराजू पर खड़ा है। इसके एक पड़े में है तेल कंपनियों की भारी डिमांड और मजबूत वायदा बाजार, जो कीमतों को ऊपर उठा रहे हैं। लेकिन दूसरे पड़े का वजन भी कम नहीं है। वहां है मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव और साथ ही शिपिंग के बढ़ते खर्चे, जो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और ये खतरा इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। सोचकर देखिए, ग्वार गम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तेल निकालने में ही होता है। तो अगर मिडल ईस्ट में तनाव के कारण तेल का प्रोडक्शन गड़बड़ाया तो ग्वार गम की मांग एकदम से जमीन पर आ सकती है, और नतीजा, हमारी मंडियों में ग्वार का भाव धड़ाम से नीचे आ सकता है। तो इस पूरी सिचुएशन में, इस खींचतान के बीच में एक किसान को क्या करना चाहिए? सबसे समझदारी भरा कदम क्या हो सकता है? चलिए अब ये देखते हैं कि मार्केट के एक्सपर्ट्स इस हालात में क्या रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। तो देखिए, एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत साफ और सीधी है। पहली बात, अपनी पूरी की पूरी फसल एक साथ बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, बाजार पर लगातार नजर बनाए रखें और सही मौका देखकर छोटे छोटे हिस्सों में अपनी फसल बेचें। तीसरी, अपनी फसल की क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि सबसे अच्छा दाम अच्छी क्वालिटी को ही मिल रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बाजार में उड़ने वाली अफवाहों के आधार पर कोई भी फैसला ना लें। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि इस समय फैसला घबराहट में या बहुत ज्यादा लालच में आकर नहीं करना है। फैसला लेना है धैर्य से और एक सही सोची समझी रणनीति के साथ। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है, क्या ग्वार की कीमतें इस साल कोई नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बना पाएंगी? देखिए, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाने का सबसे सही तरीका ना तो घबराहट में बेचना है और ना ही जरूरत से ज्यादा लालच करना। सही तरीका है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी।